अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पैंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमीर हमजा। नाज़रीन, इस्लामाबाद के बिलू एरिया में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने यूटिलिटी स्टोर की बंदिश के बाद धरना दे दिया और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन जो है वो बिलू एरिया की फुटपाथ और सड़कों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ मुलाजमीन मौजूद हैं जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये किन बुनियादों पर आए हैं, उनके क्या क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मुझे बताएं किस शहर से आए हैं और आपके क्या मुतालबात हैं। सर जी, ये इतना बड़ा इदारा है कि एक ये क्या नाम है, छोटा सा अगर आप दुकान भी ख़त्म करते हैं ना तो उसके लिए भी एक टाइम दरकार होता है। कम अज़ कम उसमें भी नहीं है 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते लग जाते हैं। ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि आल पाकिस्तान में और गरीबों के हक़ के लिए तो नहीं, ये क्या नाम है, ये कह रहे हैं कि 2 हफ़्ते के अंदर इसको ख़त्म किया जाए। क्यों, वजह क्या है? हम खुद ही अपना कमा रहे हैं और ख़ुद ही खा रहे हैं। हमें किसी पे मतलब ख़जाने पे बोझ नहीं है, क्योंकि जो हम तनख्वाही ले रहे हैं अपनी नहीं है, क्या नाम है, उसकी वजह से तनख्वाही ले रहे हैं। हम अपना ही कमा रहे हैं और तनख्वाही ले रहे हैं। कितने अरसे से यूटिलिटी स्टोर में काम कर रहे हैं। सर 2005 से। तो इतने साल गुजर गए हैं, आपकी कितनी तनख्वाह है और किस सर जी, मैं डेली वेजिस पे हूँ, वो मेरी तनख्वाह इस टाइम 32,000 रुपये है। तो अभी आप इस्लामाबाद की सड़कों पर धरना दिए बैठे हैं, क्या मुज़ाकरात हुए अभी तक के नहीं। मुज़ाकरात तो यही है कि प्राइवेट ना हो, क्योंकि ये खाली हमारे ख़ानदान की बात नहीं है, इधर हज़ारों की तादाद में है। और जो से वेंडर हैं जो हमें माल दे रहे हैं वो भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से हम चल रहे हैं और हमारी वजह से वही चल रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं। मेरे 4 बच्चे हैं जी। तो घर में अकेले कमाने वाले हैं। अकेला कमाने वाला हूँ जी। तो अभी आप अगर यूटिलिटी स्टोर बंद हो जाते हैं तो कैसे गुजारा होगा। बस जी, उसके बाद नहीं है, क्या नाम है, फिर यही है कि या अपने आप को, ये 2 रास्ते हैं हमारे पास और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आप किस शहर से हैं। संज्ञानी से। तो संजानी से आप आए हैं। आपके कितने बच्चे हैं, कितनी अरसे से यूटिलिटी स्टोर में काम कर रहे 2 बच्चे हैं मेरे और 18 साल मेरी सर्विस हो गई है। हैं। अगर बंद हो जाता है, हुकूमत मुज़ाकरात कामयाब नहीं करती, अगला लाहेअमल क्या होगा। सर फिर तो हम बिल जमा कराने से भी रह गए हैं। बिजली का बिल कैसे जमा होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, खाएंगे हम कहाँ से। आप बताइएगा कहाँ से आए हैं? हम भी इधर पिंडी से हैं सर जी। आप कितने अरसे से यूटिलिटी स्टोर में काम कर रहे हैं। तकरीबन 32 साल से जाती है। हुकूमत के इस फैसले पर किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे। सर ये का बहुत जालमाना इकदाम है इनका। इनको सोचना चाहिए, ये इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी इस मुल्क में तो वो कैसे मतलब है अपने आप को मैनेज करें। हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कोई कॉलेजों में है सर, कोई बिजली। कितने बच्चे हैं आप। मेरे 3 बच्चे हैं सर। तो बड़े हैं या छोटे। छोटे सर, बड़े बड़े। तो आप अगर यूटिलिटी स्टोर बंद हो जाते हैं, आप तो बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे सर। हमें तो कोई किसी दुकान वाले ने नहीं रखना सर। हमारी एज ऐसी है कि तकरीबन हम 55 ईयर हमारी उम्र हो चुकी है, मतलब है हमें तो कोई दुकानदार भी रखेगा सर। आप बताइएगा सर, किस शहर से हैं। हम कागान से आए हैं। कागान से। कागान से तो बस क्या करें, हुकूमत ने ये काम कर दिए तो हमें जो भाई ने बात की है वही बात है हमारी भी। अगर ये फैसला वापस लेते हैं तो हमारे लोग नौकरियों पे बहाल हो जा सकते हैं ना। अगर फैसला वापस नहीं लेते तो फिर आपको पता है क्या होगा, तो बैठे रहेंगे कुछ दिन। फिर आप तो डेली विजन 2008 में आर्डर हुआ है, अभी तक डेली विजन में था। 14-15 साल सर्विस हो गई है, अभी इन्होंने बोला था कि आपको निकालते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं और भी मुलाजमीन से बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, किस शहर से आए हैं। तो रावलपिंडी से। तो आप कितने अरसे से यूटिलिटी स्टोर में काम कर रहे हैं और अभी क्या मुतालबात है। 18 साल से हम जॉब कर रहे हैं। हमारे मुतालबात यही हैं कि बहाली की जाए, इदारे को चलने दिया जाएगा ताकि सबके लिए बेहतरी हो। किधर से आए हैं आप। भी यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिम हैं। जी मुलाजिम हूँ। किस शहर से आए हैं। और मैं लाहौर से ड्यूटी में लाहौर कर रहा हूँ। बेसिकली मैं उकाड़े का हूँ। तो 2011 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है बतौर डेली वेजेस और अभी तक डेली वेजेस चल रहे हैं। ठीक है जी। और कल परसों को हमने सुना है कि हमारा इदारा जो बिल्कुल बंद किया जा रहा है। 2 हफ्ते का टाइम दिया गवर्नमेंट ने और सबब का पता नहीं है कि वजह क्या है, क्यों बंद कर रहे हैं। कोई सबब ऐसा नहीं बताया जिससे साइड इफेक्ट इतना बड़ा होगा इसको बंद ही फौरन कर दिया जाए। इस फैसले से आप किस तरह मुतासिर हो रहे हैं। मुतासर इसलिए हो रहे हैं कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारी एज इतनी होगी, हमें कोई इदारा नहीं लेगा, मजदूरी हम नहीं कर सकते, टोकरी नहीं उठा सकते, किसी मिस्त्री के साथ नहीं काम कर सकते, कोई अपने पास इतना सरमाया नहीं कि उसको हम लगाएं और मार्केट में बैठ के कहीं 2 चार आने कमा ले अपने बच्चों के लिए रोजी। आपकी कितनी तनख्वाह। मेरी तनख्वाह इस वक्त जो है 32,000 रुपये। अगर ये 32,000 भी गया तो आप किस तरह गुजारा। 32,000 जाता है तो जाएगा, लेकिन बच्चों को तो हमने संभालना पालना है। लेकिन उसके लिए हमें अल्लाह बेहतर असबाब पैदा करने वाला है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह बेहतर असबाब पैदा करने वाला है।
मेरा ही नहीं, इन सब लोगों का। लेकिन हुकूमत हमें ये कम अज़ कम बता दे कि हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है। इतने साल हमें नौकरी की, डेली वेजेस पे की, और कॉन्ट्रैक्ट वाले भी इसमें हैं, रेगुलर भी इसमें शामिल हैं। इतने 19-20 हज़ार लोग हैं, और उन सब लोगों को इतना बेरोज़गार करके इनको क्या मिल रहा है? अगर इसके बदले में हमें दिखाएं कि आपकी तरफ से हमें ये मुनाफा मिल रहा है, आप लोग हमें कसारे में लेकर जा रहे हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्या अपील करेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जब आए थे नारा लगा के कि हम गुर्बत को ख़त्म करेंगे, ना कि गरीबों को ख़त्म करेंगे, तो जनाब वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब कुछ अपने किए हुए विजन पे आए कि जो आपने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, आप उसके बिल्कुल बरक्स कर रहे हैं। अगर आप ऐसा बरक्स करेंगे तो ये वोट तो आपको मिलेंगे ही नहीं, ये तो आवाम जलीलो ख्वार हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप कुछ भी नहीं बन सकेंगे। आप मुझे बताइएगा किस शहर से हैं? मैं पिंड गेव से आया हूँ, मलवाली से आया हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 माशाल्लाह से। कितनी तनख्वाह? मेरी 32,000। तो अगर ये डेली वेजेस पे, तो अगर हुकूमत ये फैसला वापस नहीं लेती तो किस तरह गुजारा करेंगे? बहुत मुश्किल है सर, करनी पड़ेगी, क्या करेंगे। आप भी यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिम? जी सर, मैं भी मुलाजिम हूँ। किस शहर से? मैं ज़िला उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। आप भी डेली वेजेस पे? नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ सर। कितनी तनख्वाह? मेरी तनख्वाह है 50,000। 50,000? जी। तो अगर 50,000 से कासिर हो गए तो किस तरह गुजारा करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फैमिली को सपोर्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। गरीब आदमी है तो एक गरीब आदमी का चूल्हा बंद हो जाएगा। कोशिश ये है कि हुकूमत मामला जो है सेटल कर दे तो हमारा रोज़गार ये चलता रहे। फैमिली में कितने लोग हैं, किस तरह मैनेज करते हैं? ये 5 मेंबर हैं फिलहाल, तो जॉब तक चल रही, सर्वाइव हो रहा है। जब ये जॉब नहीं रहेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना।